सभी लोगों का सफलता कोचिंग की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं का जो संस्कृत है उसका चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका मतलब होता है संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। चलिए इसको शुरू किया जाए। विप्लव संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकृत्य शरणितम वैदिकारम्भ्य शास्त्राणां काव्यानां रचने संरक्षणे तथा पुरुषादचिता अभवन् तथैव स्त्रियोऽपि तथावधाना प्राप्यन्ते वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे चतुर्थविषयवर्धे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यु निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वगाम्भृणी इत्यादयः। इसका मतलब हुआ कि विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी सावधान थीं। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लिखित हैं। जैसे आप लोगों को बता दिया जाए, यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादि, ये सब जो थी प्रसिद्ध थी उस समय की। आगे देखते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दर्शने कुमारीमती वर्णितायां याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। जनकस्य सभायां शास्त्रकुशला गार्गी वचनकवी तिष्ठति स्म। महाभारते अपि जीवनपर्यन्तं वेदानुशीलनपरायाः सुलभाया वर्णनं लभ्यते। इसका मतलब हुआ बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की दीक्षा जो होता है शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रहीं, यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। यानी हम लोग को यह आसानी से मिलती है, यहाँ पे जब मिलती है होगा। चलिए आगे समझते हैं। आगे हम लोग का लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायः चत्वारिंशत् स्त्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण ततो लभ्यन्ते। तासु विजयाङ्का प्रथमकल्पा वर्तते, सा च श्यामवर्णासीदिति पदेनानेन स्फुटीभवति। इसका मतलब हुआ लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का ढेर मतलब जो होता है 150 पद स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है। उनमें विजयांका का नाम जो था प्रथम कल्प है। यह वह श्याम वर्ण की थी, इस पद से स्पष्ट होता है। नीलोपश्यामलां विजयांकां जानता वृथेव दंडितना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इसका मतलब हुआ नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को न जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ल दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया, मतलब बेकारे में कहा गया। आगे समझते हैं। तस्या काल अष्टमतकीनीयते चालुक्य वंशीय चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारी केव विजयांका इति मन्यते, किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रका प्रभृतो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पद्यते प्रसिद्ध। इसका मतलब यह हुआ उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश की राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। कुछ और शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रा इत्यादि जो रही हैं, दक्षिण भारतीय संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध हैं।
विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृतप्रत्ययासा आसन्निति विदितमेव तेषामन्तःपुरेऽपि संस्कृतरचनानुकौशला राज्योभवन कंपनराजस्य चतुर्दशतम राज्ञी गंगादेवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनु मधुरे विजयनामिष्यत तत्रानुकरणां सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। इसका मतलब हुआ विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घटना के आश्रम मतलब जो होता है उसी के आश्रय में रचना की। उसमें अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अपने स्वामी के यानी कि अपने पति के विजय के बारे में उसमें वर्णन किया गया। तो ये उन्होंने लिखा हुआ, जो शास्त्रार्थ कुशल थी उन्होंने ही लिखा। चलिए आगे समझते हैं। तस्मिन्नेव राज्ये षोडशशतके शासकं कुर्वन्तः च्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढचम्पूकाव्यं रचयत्। तत्र संस्कृतस्य छटा समस्तदावलव्या ललितपदविन्यासेन चातीव शोभते। संस्कृतसाहित्ये प्रयुक्तं दीर्घतम समस्तपदमति तत्रैव लभ्यते। इसका मतलब उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य का रचना कर दिया। फिर इसके अलावा उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद या विन्यास मतलब अति रमणीय है। उसमें संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिका सुपंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा तथा स्वापितु शंकर पांडितस्य महतो विदुषु जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराम की जो विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पंडित शंकर जो थे पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चरित पर शंकर चरितम की रचना कर दिया। आगे समझते हैं। गंधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान पद्य पठ्य ग्रंथानि प्रतीतवती। वर्तमान काले लेखितासु कविषु पुष्पदा दीक्षित वनमाला भवाकर मिथिलेश कुमारी मिथ्यभृत्योद्युन संस्कृत साहित्यम प्रयंती। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य रचना की। इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि आए दिन में संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। चलिए अब इसके इस तरह से हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया और ये हम लोग का एक प्रकार से निबंध था। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ने दीक्षा किसको दी? याज्ञवल्क्य ने की यहाँ पे नहीं रहेगा, किसको दीक्षा दी तो यहाँ पे हो जाएगा मैत्रेयी को। अगला क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने। आंसर होगा इसका दंडी ने। अगला क्वेश्चन है शंकर चरितम जो है यह शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित क्षमाराव। चौथा क्वेश्चन है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गार्गी। पांचवा क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या है? तो ऑप्शन ए सही होगा 14वीं सदी। छठा क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा चतुर्विंशति। अगला फिर क्वेश्चन है सातवां आधुनिक काल की संस्कृत
कवित्री कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित क्षमा राव। 8वां क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए, मैत्रेयी। फिर अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन सी से होगा सुलभा। 10वां क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो ऑप्शन सी होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। 11वां क्वेश्चन है विजयांका जो है का काल किस दशक में माना जाता है? तो यहाँ पर शतक नहीं दशक, तो यहाँ पर होगा अष्टम शतक। ठीक है, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो अष्टम होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 12वां। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? अति वो प्रसिद्ध है माने ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए से होगा क्षमा राव। 13वां क्वेश्चन है वनमाला वालकर किस काल की संस्कृत कवित्री हैं? तो ऑप्शन डी से होगा वर्तमान काल। 14 नंबर क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो ऑप्शन सी होगा आत्मतत्व। 15वां क्वेश्चन है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन ए से होगा चंद्रादित्य। 16वां क्वेश्चन है पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख करें। तो बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी, जो जनक की सभा में बैठती थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में से हमें क्या संदेश मिलता है? तो इसका आंसर होगा इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएँ, कवित्री, लेखिकाएँ संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही हैं। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों में उत्तर दें। तब विजयनगर सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उनके अंतःपुर में संस्कृत रचना में कुशल रानियां थीं। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की। ये हो गया हम लोग का विजयनगर राज्य के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर चौथा, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं? तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य में समृद्ध बनाया, यानी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया, बढ़िया बनाया है। 5वां क्वेश्चन है संस्कृत में पंडिता क्षमा राव की योगदान का वर्णन करें। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है, माने बढ़िया एक रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा आदि रचनाएं की है, मतलब इन्होंने लिखा हुआ है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। तो चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा इत्यादि प्रमुख हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदानों की चर्चा करें। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध हैं। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना किया है।
वर्तमान काल में लेखनरत कवियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि जो हैं प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। 8वां क्वेश्चन है हम लोग का, संस्कृत साहित्य में के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो वैदिक काल से महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की रचना एवं संरक्षण में काफ़ी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वंगम्भृणी मंत्रों की दर्शिकाएँ थीं। गंगा देवी, तिरुमलांबा, शिला भट्टारिका, देवकुमारिका इत्यादि दक्षिण महिलाओं ने भी साहित्य की रचना में योगदान दिया है। पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर आदि जैसे अनेक आधुनिक महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। इस प्रकार भारत में हमेशा संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान रहा है। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।